अमेरिका मुखालफ मुजाहरे और असरात पाकिस्तान में कैसे, यूरोपीय यूनियन कैसे सीधी हो रही है। तफसील बताता हूँ। सबसे पहले तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। ट्रंप ने बजाय इनकी लेनी थी देने थे, इनको लेने शुरू कर दिए। $1 अरब मांग लिए। गजा में शामिल होने वालों से एक पैसे मांग रहा है, ये लेने के लिए जा रहे थे। उसने कहा $1 अरब निकालें। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि ये ऐसे बुरी तरह फंसे, अब किधर जाए, अब इन्हें समझ नहीं आ रही कि होगा क्या। खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 60 ममालिक को बोर्ड ऑफ पीस में फ़लस्तीन में शामिल करने के खतूत लिख दिए और साथ साथ कह दिया कि $1 अरब, सिर्फ $1 अरब मेंबरशिप हासिल करने के लिए 3 साल के लिए। अब ये कहाँ से लाएंगे $1 अरब, कहाँ से इकट्ठे करेंगे? ज़रा सोचें कि बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा भी बनना है और ऑफिशियली ये डॉलर भी देने हैं बोर्ड ऑफ पीस के नाम से, और साथ जो गजा अमन फौज के नाम से फ़लस्तीन का इंतज़ाम संभालने के लिए हथियार छीनने, वहाँ मामला जो दावतनामा भेजा गया, वजारत ख़ारजा ने तस्दीक की कि दावतनामा मिल गया। 20 नुकाती प्रोग्राम और मनसूबे की निगरानी के बोर्ड का हिस्सा बनने पर सोच विचार कर रहे हैं। ज़ाहिर है $1 अरब का मामला है। अच्छा, इसमें बोर्ड में अरब अमारात की खातून वजीर रीमा अल हाशमी और इसराइल के बिजनेसमैन यकीर गैबे, अब ये जैरेड कुशनर, डोनाल्ड ट्रंप का दामाद, और स्टीव विटकॉफ, मार्को रूबियो भी शामिल है। मार्को रूबियो, जैरेड कुशनर और ये गैबे जो हैं, ये तीनों यहूदी निजाद हैं, याद रखें। और जो गैबे हैं, ये यकीर गैबे, ये बहुत बड़ा क्रिप्टो करेंसी किंग है इसराइल का। ट्रंप की कंपनी है वर्ल्ड फाइनेंशियल। ये ज़रा गौर से सुने। स्टीव विटकॉफ, उसका बेटा जैक विटकॉफ अभी पाकिस्तान आया, फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ, DGSI इसहाक डार और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मिला। वो तस्वीरें आपने देखी होंगी। अब क्रिप्टो का ये फ़लस्तीन के अंदर रियल एस्टेट, जिसमें स्टीव विटकॉफ का सबसे अहम मामला, और गजा में अमन फौज। अब आप खुद ताने बाने जोड़ें कि ट्रंप की वर्ल्ड फाइनेंशियल सर्विसेज क्रिप्टो वाली पाकिस्तान आके डील कर गई, लेकिन इनके लिए मसला बन गया $1 अरब। यहाँ तो जहर खाने के पैसे नहीं है, या तो फौजी फाउंडेशन बेचें, किसको बेचें? गजा जाके इन्होंने डॉलर कमाने थे, मैशत ठीक करनी थी। और ट्रंप के बारे में कहते हैं ना, गैर रवायती सियासतदान, दिखाता दाएं मारता बाएं, वही हुआ। अब इसका तो ट्रंप का यूरोप के साथ जो फटा पड़ गया, वो भी इन्हीं के ऊपर मसला आने वाला है। यूरोपीय यूनियन, वहाँ कानून साज असेंबली ने ट्रंप के तजारती माहदे रोकने का मामला, और ग्रीनलैंड की हमायत करने वालों को 25% टैरिफ लगाने का, जिस तरह ईरान के साथ तजारत वालों पर लगाए 25% टैरिफ। अब मसला ये बन चुका है कि वहाँ यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंटेरियन मैनफ्रेड वेबर नाम है उसका, उसने कहा इन माहदों को तो हम मानते ही नहीं। ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% टैरिफ और बना दिया। अब कनाडा ने क्या किया, बराह रास्त वो चीन के पास चले गए टैरिफ से बचने के लिए, तजारती मामला हल करने के लिए। मुफ्त वीज़े भी चीन से ले लिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट में तहलका खेज डील भी कर ली, और चीन से अपने टैरिफ भी माफ़ करवा लिए। अब यूरोप भी उसी तरफ जा रहा है ट्रंप की पॉलिसियों की वजह से, क्योंकि ग्रीनलैंड और डेनमार्क में हज़ारों लोग सड़कों पर निकले हुए, हुकूमत पर दबाव डालने के अमेरिका के चुंगल से निकले, और रूस चीन के साथ ब्रिक्स के इत्तेहाद में जाए, ब्रिक्स प्लस इत्तेहाद, उसमें सऊदी अरब, ईरान, अरब अमारात, इंडोनेशिया पहले ही शामिल है। अब टैरिफ चुके तजारती पाबंदियों में यूरोप की कमर टूट जानी है। ये ब्रिक्स इनमें शामिल होने के लिए मजबूरी है, क्योंकि जर्मनी की सस्ती गाड़ियाँ हैं, चीन की मंडी है, उस पर इन्हिसार करते हैं। फिर यूरोप के मुआहदे बराह रास्त चीन के साथ होने से डॉलर पर इन्हिसार ख़त्म, डॉलर को उन्होंने ठोक दिया। मतलब अब चीन का वजन बढ़ने का, ताकत का नया मरकज़ G7 की बजाय दुनिया मल्टी पोलर हो रही है। तो अब यूक्रेन की जंग पे भी असरात होने हैं। ज़रा गौर से समझे, मैं आपको समझाना जो चाह रहा हूँ पाकिस्तान पे असर कैसे है। यूक्रेन की जंग में यूरोपीय यूनियन खान की वजह से नहीं बोल रही थी, हमायत नहीं कर रही थी कि यूक्रेन है, जमहूरियत, इंसानी हकूक, GSP+ स्टेटस, सब कुछ खामोश था। अब चूंकि पाकिस्तान चला गया ट्रंप के कैंप में और रहा बरतानिया की 200 साल कॉलोनी, तो यूरोप जिसमें बरतानिया भी शामिल है, वहाँ लेबर कंजर्वेटिव दोनों खान की कैद पर आवाज़ भी उठा रहे हैं, और यूरोप जिसने FATF IMF के फैसलों में अहम किरदार अदा करना है। 25% जो पाकिस्तान की बरामदात यूरोपीय मंडियों में, जो आपको पता है यूरोप अमेरिका के कैंप से निकलना, तो फिर जाहिर है ये 25% बरामदात GSP+ स्टेटस लग जाना है। अब ट्रंप चूंकि यूक्रेन की जंग में असलहा देने से पीछे हट रहा है, यानी पाकिस्तान को यूक्रेन का असलहा लेने फराम नहीं करने देगा, तो अब आप सोचें किधर जाएं। एक तरफ अरब डॉलर दे यूक्रेन को असला ना बेचे तो खाएंगे क्या? अब आप जरा सोचें तो सही मईशत के हालात। अब चीन, जो कि आपको पता है पिछले 2 साल में पहली दफ़ा अमेरिका को सोयाबीन, ये 30 सालों में पहली दफ़ा हो रहा है, नहीं दे रहा। माशी तौर पर अमेरिका को वहाँ बहुत बड़े डेंट पड़ रहे हैं। फिर वहाँ जो मुजाहिरीन चल रहे हैं, रजीम चेंज प्लान है। अभी ईरान का जो रजीम चेंज प्लान नाकाम हुआ, उसमें तुर्की, रूस, चीन की वजह आई, तो ईरानी रजीम का वक्ती तौर पर तो ख़तरा टल गया है। लेकिन असल मसला है नेतन्याहू के 9 महीने के बाद इंतखाबात, और ट्रंप के भी नवंबर में इंतखाबात। अक्टूबर में नेतन्याहू इलेक्शन हार गया तो कैरियर ख़त्म, मिड टर्म में ट्रंप हार गया तो इलेक्शन, और दोनों के हालात यही बन चुके हैं। अमेरिका इसराइल ने जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया, इसमें इसलिए मुसलमान को शामिल ही नहीं किया। अब मैं आपको ये सारा इसलिए बता रहा हूँ कि इंटरनेशनल हालात बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। यहाँ हालात हो गए अमेरिका की कमज़ोरी के, अज़रबैजान जैसे इसराइल का इत्तेहादी फ़ौज नहीं भेज रहा, तुर्की इसराइल नहीं जा रहा, खुद भी नहीं जा रहा और वो भी नहीं मान रहे।
यहाँ गजवा हिंद वाली फौज $1 अरब लेने की कोशिश कर रहे थे, अब $1 अरब देने पड़ रहे हैं। तो ये इनके सियासी ताबूत में आखिरी कील, क्योंकि देखिए पैसे कोई नहीं है, बिल्कुल भी आप अच्छी तरह जानते हैं। फौजी फाउंडेशन के अभी $1 अरब के शेयर बेचे, तो अब क्या बेचेंगे मजीद? मईशत तो वेंटिलेटर पे है। तो ये इनको समझाने की कोशिश है। ऊपर से 8 फरवरी आ रही है। अब 8 फरवरी पे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने पूरे पाकिस्तान का लाएअमल दे दिया, चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान समेत। इसमें मरकज़ी कमेटी और सोशल मीडिया कमेटी भी बनाई, जिसमें वो जबरान भी शामिल है, अज़हर मशवानी भी। अब यहाँ ये सारे राब्ते में रहेंगे इस कमेटी के साथ। काम एहतजाजी काम, शटर डाउन, सड़कें बंद, अवाम, ताजिर, मजदूर, बुकला, सबको इकट्ठे करना। अब इसमें जो बेहतरीन चीज़ नज़र आई कि तहरीक इंसाफ के साथ मजीद 7-8 मुख्तलिफ जमातें भी नज़र आ रही, जो चारों सूबों में गिलगित बल्तिस्तान में भी नज़र आ रही। पंजाब में आलिया हमजा और इनके साथ अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी, साहबजादा हामिद के भाई साहबजादा हसन रजा, और बाकी 3 जमातें हैं। जमात में हुकूक खल्क पार्टी है एक, और एक पाकिस्तान मजदूर किसान इत्तेहाद है शायद। अब ये पंजाब में है। फिर तरह खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएँ, जुनैद अकबर है, सुहेल अफरीदी हैं, और मजलिस वात मुस्लिमीन है उनके साथ, शिरानी ग्रुप JUI 8 लोग ये हैं। इसी तरह कोयटा में जमीयत उलमा इस्लाम, मजलिस वात मुस्लिमीन, उनके 9 लोगों की वहाँ बलूचिस्तान में है। सिंध में भी इस तरह हलीमा आदिल शेख हैं, उनके साथ सिंध यूनाइटेड पार्टी के चेयरमैन है जैन शाह, और बाकी जमातें भी हैं। अब इनके साथ निकलना है सिर्फ अवाम ने। और देखें जो अवाम पाकिस्तान की, पंजाब, कराची, हज़ारा, हर तरफ आपको बड़ी तादाद में नज़र आती है। ये किसी जमात का किरदार नहीं इतना है। अब ये पाकिस्तान की अवाम का एतमाद है खान पर, खान की सिलेक्शन पर, क्योंकि जो मामलात अली अमीन गंडापुर की वजह से अवाम और लीडरशिप के दरमियान बदएतमादी थी, वो अब ख़त्म हो रही है। देखिए तहरीक इंसाफ की सीनियर तरीन लीडरशिप को अब इन नौजवानों के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें, कराची की एक तस्वीर नजर आई, उमर डार सुहेल अफरीदी का मुंह चूम रहा था। उसके ऊपर एक इबारत थी कि खान का फैसला दुरुस्त, वज़ीर आला बबर शेर खान का। तस्वीरें बहुत सी देखी, ये तस्वीर 40 लाख लोगों ने देखी। और फिर मैंने कुछ लोगों, सीनियर लीडर से जब कल बात की, उन्होंने कहा सुहेल अफरीदी के पीछे हम क्यों खड़े हो, मुझे नजर नहीं आते, क्योंकि ये हमसे जूनियर है, कल तक हमारे पीछे खड़ा था, आज हम इसके पीछे कैसे खड़े। उमर डार को भी 30-31 साल हो गए सियासत में। ये पंजाब के 2-3 खानदान ही है सियासत में सब एक्टिव, उनमें एक है ये, और उनकी वालदा, सीनियर तरीन लोग वहाँ इस सुहेल अफरीदी के पीछे भी खड़े हैं, माथा भी चूम रहे हैं। और बाकी सीनियर लोगों को फिर इन्हें देख के सबक सीखना पड़ेगा ही नहीं। अगर आपने 8 फरवरी कॉल कामयाब करनी है तो ये सीनियर जूनियर का फ़र्क निकालना होगा। अवाम को देखे खान का नज़रिया है, खान के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो फौज 78 साल से दावे करती है ना खान के हवाले से, खास तौर पर मैं बात करूँ जनरेशन Z अल्फ़ा को, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़ करते हैं कि हम लीडर बनाते हैं, हम सियासी जमातें बनाते हैं, हम इक़्तिदार में लाते हैं, हम मकबूल करते हैं। जनरेशन Z और अल्फ़ा इस नज़रिए का पोस्टमार्टम समझे, क्योंकि मेरे सुनने वाले बड़ी तादाद उनकी। सोशल मीडिया पर आप देखते हैं कि ये ग्राउंड रियलिटी में खानदान ज़रूर पैदा करते हैं। आसिफ जरदारी, फार्म 47, नवाज शरीफ ने किए हैं भुट्टो खानदान। अवाम के दिलों में अगर ये जगह बना सकते तो सबसे पहले फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के बारे में, ये सबसे मकबूल तरीन शख्स होते, इंडिया से जंग जीते, लेकिन ये मकबूलियत आपको पता है। अब खान में और बाकी रहनुमाओं में फ़र्क आप समझो और बड़े गौर से समझें। देखिए जितने लोगों को उन्होंने बनाया उनकी कोई सियासी स्ट्रगल जदोजहद नहीं थी, कोई तारीख नहीं थी, कोई नाम नहीं था, कोई मेहनत नहीं थी। इमरान खान ने 1996 से 2018 तक 22 साल गली मोहल्ले की एक एक नशिस्त की सियासत की, हारा भी इलेक्शन, लेकिन मुशर्रफ और ज़िया-उल हक के साथ फार्मूले पर समझौता करके इक़्तिदार में नहीं आया। ये ऑन रिकॉर्ड सबूत मौजूद है सारे। इमरान खान को सियासी तौर पर पैदा नहीं कर सके। इमरान खान जब मकबूल हुआ तो पीछे ज़रूर खड़े हो गए। मैं आपको सबूत देता हूँ। अयूब खान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सियासी तौर पर पैदा किया। 1959 में बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम मुतारफ़ कराया तो 80,000 से 1 लाख लोग नुमाइंदे सारे चुने, खुद को सदर बनाया, वोट ख़त्म किया, और इस कंट्रोल्ड जमहूरियत में भुट्टो पैदा हुआ। भुट्टो की कोई सियासी स्ट्रगल नहीं, वो जागीरदार था। 1971 में जब मुल्क टूटा, यहया खान के साथ जुल्फ़िकार अली भुट्टो शामिल था। शेख मुजीब से इन्होंने इक़्तिदार छीना था। बाद में छोटा मगरबी पाकिस्तान रह गया तो सिंध का लीडर पंजाब में मशहूर हुआ और ज़िया-उल हक के मार्शल लॉ के सामने खड़ा हुआ, फांसी लगी, अवामी लीडर बना। नवाज शरीफ का जन्म कैसे हुआ? ज़िया-उल हक ने जाली रेफरेंडम कराया था। कौम से ये नहीं पूछा कि मैं सदर के तौर पर मंजूर हूँ, ये पूछा कि इस्लामी निज़ाम के हक में है, नहीं। उन्होंने कहा हक में, तो फिर मैं ही सदर बनता हूँ। वो सदर बन गया। 1985 में गैर जमाती इंतखाबात कराए, पीपल्स पार्टी को तहरीक इंसाफ की तरह आउट किया। गैर जमाती इलेक्शनों में मकामी सनतकार अपने पसंदीदा लोग चुने। मोहम्मद खान जुनेजो को सिंध से लाया, वज़ीर आज़म बनाया, और नवाज शरीफ का गवर्नर पंजाब कौन था? जनरल गुलाम जिलानी, मशहूर नाम है। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को लाया, पीर साबिर शाह को लाया, इन सबको फार्म 47 का निज़ाम बनाया। बेनज़ीर भुट्टो ज़िया-उल हक के मरने के बाद इक़्तिदार में आई अवाम में,
लेकिन परवेज़ मुशर्रफ का जब मार्शल लगा तो अयूब खान ज़िया उल हक की तरह वारदात में NRO के ज़रिए पहले माफ़ किया, फिर मुशर्रफ ने भी इसी तरह ही ज़फ़रुल्लाह जमाली बलोचिस्तान से वज़ीर-ए-आज़म बनाया, पंजाब में परवेज़ लाई, सिंध में अरबाब ग़ुलाम रहीम और खैबर पख्तूनख्वा में अकबर दुरानी। ये आपको याद होंगे। सिंध में एक और नाम था, जिन से निकल गया। मुस्लिम लीग काफ MMA थी उस वक्त, टेक्नोक्रेट सारे वो उसको लेके शौकत अजीज़ को बनाया वज़ीर-ए-आज़म। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 2026 में अब यही कोशिश होनी है। यहाँ बेनज़ीर भुट्टो से मिसाक़ जमहूरियत हुआ जब, और NRO 2007 मिला, बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई और आसिफ अली जरदारी को सियासत में वापसी का रास्ता मुशर्रफ ने दिया। हमदर्दी के वोट पीपल्स पार्टी में सदर जरदारी सदर बन गया 2008। ये जनरेशन Z और अल्फ़ा के लिए, अल्फ़ा भी मुझे सुनते हैं, मुझे अभी पता चला है। इमरान खान के मामले पर उन्होंने रोका, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन EVM रोकी, पाकिस्तान ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट रोके, 2 दफ़ा इलेक्शन मुलतवी किया। 2013 में कियानी और इफ्तिखार चौधरी ने मिलकर ब्यूरोक्रेसी के इलेक्शन करवाए और 2018 में RTS बैठा के खान की 18 से 30 नशिस्तें छीन के इत्तेहादी लाए, जो बाद में अदम एतमाद में काम आई। ये इमरान खान को रोकते रहे, जैसे आज 15 से 25 साल वोटर की उम्र करके 10 करोड़ लोगों को वोट से महरूम करना चाहते हैं, फिर भी 60% तो खान के साथ ही, ये जो मर्जी कर ले। 8 फरवरी को जाली निज़ाम बनाया, इमरान खान से बल्ले का निशान छीना, उम्मीदवार उठाए, पार्टी तोड़ी, दस्तबरदार करवाए, इमरान खान को नहल किया, जो 6 हल्कों में जीतने वाला वाहिद सियासतदान रिकॉर्ड। 2/3 अक्सरियत नून लीग को इन्होंने 1 साल में दिलाई, मखसूस नशिस्तें माले गनीमत की तरह बांटी, 27वीं 26वीं तरमीम की, आज भी नशिस्तें लूट रहे हैं, लेकिन इमरान खान आज भी मकबूलियत में। और इन जमातों का क्या हाल है, सारे मिल के 20 नशिस्तें भी नहीं ले सकते। आज इलेक्शन करवा लें, अब ये इलेक्शन नहीं करवा सकते, बल्दियाती इंतखाबात से इसीलिए भागते, पब्लिक में कोई फंक्शन नहीं कर सकते, ये कोई तकरीब करे ज़रा आवाम में, इमरान खान को लोग ले आते हैं। अभी तो ये बसंत का फेस्टिवल आने वाला है, जो मरियम नवाज ने नरेंद्र मोदी की नकल में, आपको पता है कातल डोर वाला मामला। पंजाब में आप देखेंगे कि यहाँ 2 करोड़ से ज़्यादा वोट मिला है PTI को, इनके वोटर की टोटल तादाद अब 6 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो दूसरे मानो पंजाब के तमाम हलकों में, इजला में आपको जो पतंगें उड़ती नजर आएंगी, या तो फॉर्म 45 के स्टिकर होंगे और ये इमरान खान के साथ होंगे। महल्ले चौराहों में सिर्फ खान ही नजर आ रहा है। बसंत के फेस्टिवल पे आप देख लेंगे, अगर उन्होंने इसको रोका नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कैंसिल कर देंगे इसको। बहरहाल ये इस निज़ाम की मैं बात 2026 की इसलिए कर रहा हूँ कि मगरिब में देखें, वहाँ दाएं बाएं की सियासत है। एक दाएं बाजू के लोग होते हैं जो मईशत इकॉनमी सरमायादार निज़ाम, तरक्की की, टैक्सेस के जरिए आवाम से पैसे निकालने, जबकि बाएं बाजू की सियासत होती है जो आम आदमी के हालात पर, सरमाकार जो अमीर लोगों पर टैक्स लगा के फलाई रियासत का काम। अब ये दाएं बाजू की सियासत बाएं बाजू की सियासत है, लेकिन पाकिस्तान में अब सियासत क्या है कि या दुरुस्त सिमत या गलत सिमत लकीर बीच में लगी हुई है। फॉर्म 47 वाले गलत साइड पे खड़े हैं, जो अयूब खान, परवेज़ मुशर्रफ, मौजूदा फील्ड मार्शल का हाइब्रिड निज़ाम उसका हिस्सा है, ये गलत सिमत में खड़े हैं। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये मईशत के तमाम इशारे आपको बता रहे हैं, अवाम की राय 2024 का इलेक्शन आपको बता रहे हैं। जबकि इमरान खान का वो निज़ाम, लंगर खाने, पनागाहें, फलाई रियासत, मदीना की रियासत, अवाम की हालत, तब्दीली, इनकलाब, ये सारा इस सिमत खड़ा है जिस पर 90% पाकिस्तानी इनके साथ है। अब पाकिस्तान में जर्नेल, आपको पता है, ये निज़ाम अपने हाथ में कंट्रोल करना चाहता है, सियासी जमातों, सियासी रहनुमाओं को दीवार से लगाना चाहता है। जैसे अयूब खान ने क़ायद-ए-आज़म को लगाया, फिर फातिमा जिन्ना को, जनरल ज़िया खान ने शेख मुजीबुर रहमान को लगाया, जनरल ज़िया उल हक ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को लगाया, मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को, जनरल बाजवा और जनरल आसिम मुनीर दोनों ने मिलकर इमरान खान के साथ किया। सिवाय नवाज शरीफ का एक मामला मुख्तलिफ था कि ये 5 दफ़ा ये मामला इसके साथ हुए, 3 दफ़ा हुकूमत से निकाला। और परवेज़ मुशर्रफ के साथ का जो कारगिल वाला मामला था, जिस पे इसने क्लिंटन से जाके वहाँ जंग बंदी करवाई, फ़ौज की जान छुड़वाई, लेकिन यहाँ फ़ौज ने इसके लिए कहानी फैलाई कि ये कश्मीर हमारे हाथ से वहाँ क्लिंटन को बेच आया, सौदा कराया। अब नवाज शरीफ को उस वक्त हटाना चाहिए था, लेकिन 12 अक्टूबर तक इंतजार करता रहा। उस वक्त तक वो बहुत ताकतवर हो चुका था, लेकिन फिर नवाज शरीफ ने कोशिश की और हुकूमत हट गया। खान ने देखे बावजूद ताकत के होते हुए जनरल बाजवा को नहीं हटाया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी ताकत के होते हुए भी अवाम को कभी भी इंतशार की तरफ नहीं लाया, अपनी कुर्बानी देता रहा। ये गैर जमहूरी ताकतों का हिस्सा नहीं बना। इमरान खान इसीलिए नहीं मानता। देखें 9 अप्रैल से जो जिद्दोजहद का आगाज़ हुआ, जो एस्टेब्लिशमेंट कहती थी ना 2 दिन जेल में डालेंगे, मिन्नत तरला करेगा, आज 2.5 साल हो गए, वो नहीं झुका, ना वो बिका, ना मुंह छोड़ के गया, और अल्हम्दुलिल्लाह ना बीमार हुआ। अल्लाह ने उस पर बड़ा करम किया हुआ है। आज इमरान खान ने एक मिसाल कायम कर दी है, एक ऐसी उम्मीद इमरान खान है कि जो 78 साल की इस तारीख को बदल सके, जो मैंने आपको अभी बताई। तो ये मामला इमरान खान की रिहाई का सिर्फ नहीं है, ये सिर्फ इस वक्त पाकिस्तानियों की रिहाई का मामला है। खान भी अगर इस मुजाहिमा से इस वक्त पीछे हट जाए, सरेंडर कर जाए, तो ज़रा सोचे पाकिस्तान का क्या हाल होगा। इसीलिए इमरान खान का साथ देना आप पे वाजिब है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखें 2016 में, मतलब
पाकिस्तानी इमरान खान के दौर में सिर्फ 16% खत गुर्बत से नीचे, आज 47% यानी 31% नीचे लोग गरीब चले गए गुर्बत से। पाकिस्तानियों को सब फिक्र नहीं थी अगला खाना कहाँ से आएगा। जो आज हालात है ये 46 साल पहले भी नहीं थे। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे कौमें तो आगे बढ़ती हैं, हम तो दिन ब दिन पत्थर के दौर में। और जो सोवियत यूनियन और वेनेजुएला का हाल था कि दोनों में फौज ने मुदाखलत की, रियासत के अंदर रियासत बनाई, मुल्क के वसाइल पर कब्जा किया, जमहूरियत को सबताज किया, अवामी रहनुमाओं को जेलों में डाला, उसका एक सदर अमेरिका ने अगवा कर लिया और दूसरे के 16 टुकड़े हुए सोवियत यूनियन के। फौज की बहुत बड़ी ताकत है उनकी, बहुत ही ताकत, मईशत के आगे नहीं खड़े हुए। इसीलिए जब पिछला मैंने जो मईशत के बारे में उसको ज़रा सोचें गौर से। अच्छा, पिछले वीलॉग में गलती की तोसी करनी है। जो जुनैद सफदर साहिबा की अहलिया है शानजे रोहेल, ये इसहाक डार साहब की बेटी नहीं है, ये रोहेल असगर नवाज शरीफ के करीबी साथी की पोती हैं। मैं उसकी दुरुस्तगी करना चाहता। और दूसरा मैंने कहा था फील्ड मार्शल इसमें अगर आए तो फिर आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी। यानी दूसरा मैंने माही आवेगा तो फुलाना धरती सजावांगी, वो हुआ, फूल लगे देखे आपने वो गुलाबी गुलाबी रंग के, तो फील्ड मार्शल उन्हीं में से गुजर के फूलों में से गए हैं। तो इन्होंने शायद नच के यार मना लिया। अब इसमें मरियम नवाज की बहू और बेटी ने हिंदुस्तानी कपड़े पहनकर, जो पाकिस्तान में लाने पर एयरपोर्ट पर भारतीय कपड़े पर FIR दर्ज होती है, ये फील्ड मार्शल के सामने उन मलबूसात में, तो वो बड़े खुश हुए होंगे देख के हिंदुस्तानी कपड़े। बारह इस पर मजीद जो बात करेंगे, अभी वीडियो लंबी हो गई है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।